स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ 2018 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर का ग्रामर का पोर्शन। जी स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे सेक्शन सी जो कि 2018 में बोर्ड क्वेश्चन पेपर आया था। उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन ग्रामर का था उसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जितने भी सेट पेपर आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 2022 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें कुछ इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसलिए 95 प्लस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कराता जा रहा हूं। जितने भी आपके 5 सालों के पेपर है सबके ग्रामर के पोर्शन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपके मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं 2018 में जो इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में आपकी ग्रामर आई थी, सेक्शन सी आया था, उसमें कुछ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए फिलअप से पूछे गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, करेक्ट ऑप्शन बता देना है। ऑप्शन आपके सामने इन, एट, इनटू। देखिए माई फ्रेंड्स लिव्स मतलब कि मेरा दोस्त रहता है, कहाँ पर रहता है? न्यू दिल्ली। तो इन, एट, इनटू, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? इन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बिग सिटी के नेम के बिफोर हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं, और न्यू दिल्ली तो हमारे भारत की राजधानी है, इंडिया की कैपिटल है। माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन। आप भी साथ में गेस करते जाइएगा, और जो आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन कराए जा रहे हैं वीडियो को पॉज करके आप एक बार अपने आंसर को खुद भी चेक करते जाइएगा। कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी आप कमेंट्स करके अपने आंसर बता सकते हैं, जिससे कि आप भी अपने स्टडी के लेवल को चेक कर सकें कि ग्रामर में आपकी जो स्टडी चल रही है उसका लेवल कितना है। इसलिए आप भी साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। मेरे आंसर बताने से पहले एक बार आप आंसर खुद गेस कर लीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से आप भी आंसर गेस कर लीजिए। वुड, कुड, शुड, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए आंसर आपके सामने ऑप्शन दिए गए, वुड है, कुड है, शुड है। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक स्पेस फेल, तो इसका राइट आंसर होगा शुड। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा इसका? शुड होगा। जी स्टूडेंट, वुड बिल्कुल भी नहीं होगा, शुड होगा, क्योंकि देखिए लेस्ट जो वर्ड आ रहा है इसके साथ शुड का यूज़ किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा शुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है राम प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी। ऑप्शन आपके सामने 8 है, 2 है, देन है। तो स्टूडेंट मैं क्लियर कर दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। जी हाँ, राम प्रीफर्स मिल्क टू टी, तो राम प्रीफर्स मिल्क टू टी, तो जो प्रीफर्स वर्ड है इसके साथ टू का यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ नहीं होता, तो राइट आंसर होगा 2। राम प्रीफर्स मिल्क टू टी, तो राइट आंसर होगा इसका 2T। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है मिस्टर डेविड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए ए एन द। आर्टिकल आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए यूरोपियन लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया, यूरोपियन में जो साउंड आता है वो या का आता है, इसलिए इसको राइट आंसर होगा आ। मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, तो आ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में आई है ब्लैंक स्पेस फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये रहा ऑप्शन आपके सामने मच और मेनी। तो देखिए फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसको काउंट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा मेनी। ठीक है, मेनी इसका राइट आंसर होगा। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो मेनी इसका राइट आंसर होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर मेनी का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आप आंसर यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार। तो ये पहले का आपका इन था, मैं आपको क्लियर बता दूँ। फर्स्ट का आपका आंसर जो था वो इन था, सेकंड का शुड था, थर्ड का 2 था, इसके बाद 4th का ए था और 5th का मेनी था। ये इसके राइट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा कि PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पर इसकी PDF मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ ना? चलिए स्टूडेंट जल्दी से अब हम समझते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो ये रहा है डू एज डायरेक्टेड। अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड में कुछ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके आंसर क्या बनेंगे, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको रीअरेंज करने के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, ए और एप्पल एंड डे द कीप अवे डॉक्टर।
तो क्या कहा जा रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको इन वर्ड्स को रीअरेंज कर देना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड का मतलब ही होता है कि निर्देश अनुसार करिए, जैसे आपको डायरेक्शन दिए जा रहा है, जैसे आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, अब वैसा आंसर बता दीजिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये एक फेमस प्रोवर्ब है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर बनता है एन एप्पल अ डे कीप्स यहाँ पे एस लगा हुआ, कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका राइट आंसर होता है, राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका मतलब यह हुआ रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूरी बनाओ। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये इसका राइट आंसर होता है। इसको नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2018 में आया था, इसके बाद एक बार और भी आया था, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है रीअरेंज करने के लिए। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ही डज हिज ड्यूटी। क्या कह रहे हैं, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में आपको चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो डज आ रहा है ही डज, तो ये कौन से टेंस का है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को यूज़ करके हम नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, नॉट। डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये डज में से ईएस हट जाएगा, बन जाएगा डू। ही डज नॉट डू, इसके बाद आप लिख दीजिएगा हिज और ड्यूटी। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये इसका राइट आंसर होगा। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, मतलब ही डज हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी करता है। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी नहीं करता। अब स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो डू है ना, इसको नहीं लिख पाते हैं। वो समझते हैं कि उनका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जबकि उनका सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो स्टूडेंट आपको ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। राइट आंसर बनेगा ही, सब्जेक्ट है डज नॉट डू हिज ड्यूटी। तो ये डू जरूर आएगा, क्योंकि हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी डू होगी, क्योंकि इस ईएस हट जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। हमारा थर्ड में क्वेश्चन है, द फेन इज हाई आई कैन नॉट टच। तो देखिए कंबाइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग द कंजक्शन सो दैट। तो आपको सो दैट से कंबाइन करना है, द फेन इज हाई और आई कैन नॉट टच। तो अब इसको सो दैट से कंबाइन करना है। तो सो दैट से कंबाइन किस तरीके से होगा, देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप समझ लीजिए। पहले तो आपको लिखना है द फैन इज। अब ये जो हाई है, तो हाई से बिफोर हम यूज़ करेंगे सो का। जी हाँ, सो और आ जाएगा हाई। द फैन इज सो हाई, इसके बाद दैट है, तो दैट आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। कंटिन्यू लिखते चले जाना है, दैट लगा देना है दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में। तो पहले आपने लिख दिया सो, जो कि हाई के बिफोर यूज़ किया, द फैन इज सो हाई, और दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में आपने लगा दिया दैट, और उसके बाद क्या लिखा, आई कैन नॉट TOUCH टच, बस। द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। ठीक है, फैन इतना ऊंचा है कि मैं इसे टच नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे नहीं छू सकता हूँ। तो क्लियर हुआ ना स्टूडेंट, हमने सो को यूज़ कर लिया हाई से बिफोर, और दैट को लगा दिया दोनों ही सेंटेंस के बीच में। अगर यहाँ पर वेरी दिया होता तो वेरी के प्लेस पर हम सो लगा देते हैं, और दोनों ही सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर देते हैं दैट से। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी क्वेश्चन जो आपको बताए जा रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से समझते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने टर्मिनल में भी देखा होगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके जल्द ही होने वाले हैं दिसंबर में। इसके बाद आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें भी इस टाइप से ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ये आपको भी पता होगा। लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना जरूरी है। ग्रामर रटी नहीं जाती है, ग्रामर को समझा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये कह रहे हैं रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो आपको इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज करते हुए इस सेंटेंस को रीराइट कर देना है, दोबारा से आपको राइट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए समझ लेते हैं किस टाइप से इसको अनलेस का यूज करके राइट किया जाएगा। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, करना क्या है, आपको इफ के प्लेस पर अनलेस लगा देना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे अनलेस और यू। अब ये डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि अनलेस में नॉट ऑलरेडी है, नॉट इंक्लूडेड होता है अनलेस में। तो अनलेस के साथ डबल से नॉट नहीं आता है, तो नॉट यहाँ से हट जाएगा। तो एक बार डबल से समझ लीजिए। सो स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, एक बार मैं आपको डबल से एक्सप्लेन करा देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में इफ के प्लेस पर आपको यूज़ करना है अनलेस, और अनलेस सब्जेक्ट आपका रहेगा यू, डू नॉट हट जाएगा, और आपको यूज़ करना है वर्क। उसके बाद क्या है, हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा, और यहाँ पर देखिए यू विल फेल लिखा है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको आप जैसा का तैसा लिख देंगे, यू विल फेल।
अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इसका मतलब समझ लीजिए, पहले वाले का मतलब क्या था, देखिए इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसको अनलेस से यूज़ करा, तो अनलेस से क्या बना, देखो अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे। मीनिंग बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है, बस हमने इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ कर दिया है। सेंटेंस में हमने डू नॉट को हटाकर अफर्मेटिव बना दिया, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नोट लगा होता है। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, नॉट इंक्लूडेड होता है, इसलिए इस टाइप से इसको चेंज किया जाता है। तो राइट आंसर होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं, देखिए इसको समझ लीजिए, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। सीता गाती नहीं है और सीता नाचती भी नहीं है। करना क्या है, ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेज यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर से आपको कंबाइन कर देना है। ठीक है, अब नाइदर नॉर से कंबाइन कैसे होगा, चलो समझ लीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। मैं यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ, सीता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका जो सब्जेक्ट है सीता, सीता। ठीक है, डज नॉट हट जाएगा क्योंकि नाइदर में भी नॉट इंक्लूड होता है, तो सीता NEITHER, सीता। नाइदर सिंग है तो सिंग का हो जाएगा सिंग्स। सीता नाइदर सिंग्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव बना रहे हैं हम, क्योंकि निगेटिव था इसलिए सिंग में एस नहीं लगा था। लेकिन अब आप इसको नाइदर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीता नाइदर सिंग्स, और यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस के बीच में लगा देंगे नॉर, और ये डज नॉट हट जाएगा, और डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे डांसेस। क्या लिख देंगे, डांसेस। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। अब डांसेस क्यों लिखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि सीता एक सब्जेक्ट है, उसी के लिए यूज़ हो रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं, नॉर के बाद जो सेंटेंस होता है वो सेकंड सेंटेंस कहलाता है। नॉर के बाद जो सेंटेंस होता है वो दूसरा पार्ट होता है, तो उसमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में एस ES IS का यूज़ करना होता है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये इसका राइट आंसर होगा। सीता ना तो गाती है ना ही नाचती है। सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नाइदर का मतलब होता है ना तो ये और ना तो वो, नाइदर नॉर। ठीक है, तो डज नॉट को हमने हटाकर नाइदर यूज़ करा, और सिंग को हमने रिप्लेस कर दिया, एस लगा दिया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सीता था। सीता नाइदर सिंग्स कर दिया, उसके बाद दोनों ही सेंटेंस के बीच में हमने नॉर लगाया है, और डांस में हमने एस लगा दिया है, क्योंकि आप सब्जेक्ट सीता यहाँ तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर के बाद जो सेंटेंस होता है वो दूसरा पार्ट हो जाता है। नॉर के बाद और आर्ट के पास और के बाद तो वो सेकेंड पार्ट हो जाता है, उसमें आपको वही यूज़ करना होती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो फर्स्ट सब्जेक्ट में आपने यूज़ करी थी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। चलिए वेरी गुड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसमें कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता टीचेस हिंदी, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। तो मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, तो मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, तो हमें पैसे में बनाना है, तो पैसे बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं आपको इजीली तरीके से बता देता हूँ, हिंदी। तो हिंदी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज MR का यूज़ किया जाता है पैसिव में चेंज करने के लिए। तो हिंदी इज, और सारे ही पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉथ, TAUGHT। हिंदी इज टॉथ, इसके बाद लगा दीजिए बाय, हिंदी इज टॉथ, हिंदी इज टॉथ। इसके बाद देखिए मिस्टर गुप्ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मिस्टर गुप्ता, जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है, हिंदी मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाई जाती है। ये पैसिव बन गया है, सारी पैसिव में V3 का यूज़ किया जाता है। इस टाइप से हमने इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर लिया। पहले हमने इसको पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस में, उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा लास्ट जो कि 7। मैं सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, आपसे एनी 5 पूछे जाएंगे, आपको एनी 5 सोल्व करने के लिए कहा जाएगा। मैं सभी को ही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, he says he has completed his homework, change the narration, narration आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए he says, वह कहता है he has completed his homework। तो अब इसमें रूल क्या काम करेगा, देखिए जब आपको नरेशन चेंज करना है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ही से को आपको जैसा का तैसा लिख देना, ही सेज, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको बीच में लगा देना होता है दैट, ही सेज दैट। इसके बाद जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको लिख देना ही हैज़ कंप्लीटेड, क्या लिखना है, कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, अच्छे तरीके से राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से राइट करने में ऐसी राइटिंग आती है। ही सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि यदि आपका जो पहला वाला जो सेंटेंस है वो अगर इन्वर्टेड कॉमा
के बाहर वाला जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो बीच वाले सेंटेंस में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जाता, चेंज होने वाले वर्ड को चेंज किया जाता है। इसलिए ही सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वन बाय वन मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सप्लेन करा दिए डिटेल में, जो कि 2018 का था। जी हाँ, 2018 का ये पेपर था। 2018 में आपका जो इंग्लिश का पेपर आया था तो तब इस टाइप से क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2019 में हुआ था और उसके बाद 20 में भी आपका पेपर हो गया था और 21 में आपका पेपर नहीं हो पाया था, आपको जनरल प्रमोशन मिल गया था। तो मैं 19 का और 20 का भी आपको एक्सप्लेन करा दूंगा और पॉसिबल होगा तो 17 का भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये जितने भी पेपर हुए थे 5 सालों के पेपर में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। स्पेशली इसके जो सेक्शन सी ग्रामर के जो पोर्शन है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया जाएगा, तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी मेन एग्जाम में। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि इन सबके नोट बनाते जाइएगा। ये सारे ही जो सेट पेपर आपके लिए लाए जा रहे हैं इन सबके नोट बनाते जाइएगा, इनको नोट करते जाइएगा, नोटबुक में राइट करते जाइएगा, जिससे कि आपको मेन एग्जाम के टाइम और प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना जाए। और आप शॉर्ट में इनको एक बार चेक करके चले जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा और देखकर इनको चले जाइएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराए गए सारे आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई कंसेप्ट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 95 प्लस की सीरीज चलाई जा रही है। क्योंकि इंग्लिश में आपको 95 मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस शर्त यह है कि आप हमारी सारी वीडियोस को देखते जाइएगा बिना स्किप किए हुए, वन बाय वन जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं और एग्जाम तक जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी सारी वीडियोस को देखते जाइएगा और जो नोट करने वाली चीज़ें उनको नोट करते जाइएगा, सीखते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।